how are you all? I hope you all are very good. Today let's start the new chapter of class 6 science, chapter number 9. That is about methods of separation in everyday life. Okay, let's start and learn about that what is the need for separation of components of a mixture, what are the different methods by which we can separate the different components of a mixture, that we are going to learn today. All right. See, first of all, we learn about the need for separation of components of mixture. See students, different methods are used to separate the components of a mixture based on differences in their properties. ठीक है, किसी भी एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डिपेंडिंग कि भाई उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है. डिफरेंट प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं क्योंकि सब्सटेंसेस, तो इसीलिए आप उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज करेंगे. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सब्सटेंसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं. दे वेरी इन द स्टेट, साइज एंड वेट, जिसकी वजह से आप एक एप्रोप्रिएट मेथड यूज कर पाते हो फॉर देयर सेपरेशन. तो सबसे पहले वी विल लर्न द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू द कंपोनेंट्स इज ऑफन नीडेड फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन. अब ये जो सेपरेशन किया जा रहा है एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स का, ये क्यों किया जा रहा है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? नंबर 1, टू रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंसेस. क्या कभी कभी अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, जैसे कि व्हेन मेकिंग टी, जब टी हम बनाते हैं तो हम टी लीव्स को बॉईल करते हैं वाटर में एंड देन वी ऐड शुगर एंड मिल्क, राइट. तो जब एक बार टी प्रिपेयर हो जाती है तो फिर वो जो यूज्ड टी लीव्स हैं अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसीलिए आप उसे क्या करते हो, स्ट्रेनर का यूज करके उसे रिमूव करते हो. सो क्योंकि अब यहाँ पे वो अनवांटेड सब्सटेंस है टी लीव्स, तो उसे रिमूव करना है, सेपरेट करना है. दैट इज व्हाई वी नीड द सेपरेशन मेथड्स फॉर separating the components of a mixture. Second reason है to obtain useful components like crude petroleum. Crude petroleum क्या है स्टूडेंट? एक मिक्सचर है जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का बना है, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड पेट्रोलियम गैस. एंड अब सेपरेशन मेथड्स को अप्लाई करके हम इन सभी यूजफुल कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैरोसिन का यूज किया जाता है हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, वेयरएज पेट्रोल एंड डीजल को यूज किया जाता है टू रन द व्हीकल्स. सो यूजफुल कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी वी नीड सेपरेशन. थर्ड, टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो स्टूडेंट्स, फूड आइटम्स जैसे कि वीट, राइस एंड पल्सेस जो हम मार्केट से खरीदते हैं उसके अंदर कुछ स्मॉल स्टोन्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं, एंड क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो हमें उन्हें क्या, उस ग्रेन को एज अ फूड यूज करने से पहले उनको सेपरेट करना जरूरी होता है. सी मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट्स आर इवनली स्प्रेड. ऐसे मिक्सचर जिसमें सारे कंपोनेंट्स इवनली स्प्रेड आउट होते हैं एंड आप उन्हें सेपरेटली नहीं देख सकते, दे आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल एयर, ठीक है. लेकिन द मिक्सचर्स जिसमें कंपोनेंट्स इवनली स्प्रेड नहीं होंगे एंड आप उन्हें क्लियरली देख पाते हो, उन्हें कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. Now different methods of separation. So students, इन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो उस कंपोनेंट के पास है एंड अदर्स के पास नहीं है. फॉर इंस्टेंट, जब आप आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर रहे हो सल्फर से, सो आप यहाँ पे इस फैक्ट का यूज कर सकते हो कि आयरन एक मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है, वेयरएज सल्फर अट्रैक्ट नहीं हो सकता. तो इस तरीके से मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जो कि आपस में एक मिक्सचर में है उनको सेपरेट करने के लिए हम एक मैग्नेट का यूज कर सकते हैं एंड इस टेक्निक को बोला जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन. ओके, चलो. सो सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर. तो एक सॉलिड को एक सॉलिड के मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम वहाँ पे कलर, शेप, साइज, वेट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी इन वाटर जैसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं. लेट्स लुक एट सम कॉमन मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सच सेपरेशन. नंबर 1, थ्रेशिंग. थ्रेशिंग एक प्रोसेस है जिससे आप जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स के स्टॉक होते हैं उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करते हो. अब इसे या तो क्या किया जा सकता है, जो वो स्टॉक्स है उसको एक हार्ड सरफेस के अगेंस्ट बीट करके आप उन्हें अलग कर सकते हो, नहीं तो आप थ्रेशिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं. ओके, बार्ले, राइस, व्हीट, ओट्स, ये सभी क्रॉप्स थ्रेशिंग मेथड के थ्रू ही सेपरेट किए जाते हैं. सेकेंड, विनोइंग. विनोइंग क्या है? सी, अब थ्रेशिंग के बाद स्टूडेंट ग्रेन जो है अब भी हस्क यानी कि जो शार्प होता है उसके साथ मिक्स रहता है एंड अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड का यूज होगा. अब ये मेथड आपका रिलाय करता है ऑन द डिफरेंस इन वेट. किसके वेट के बीच का डिफरेंस? ग्रेन और हस्क के वेट का डिफरेंस जो होता है, इस प्रिंसिपल पे आप इस मेथड का यूज करते हो. सो एक्चुअली ये जो मिक्सचर होता है ग्रेन्स एंड हस्क का, इसको एक हाइट से नीचे की तरफ क्या फॉल ड्रॉप किया जाता है.
अब जो वो हस्क है, क्योंकि वो लाइट इन वेट है, वो विंड से क्या होता है, दूर चला जाता है, एंड जो हैवियर ग्रेन्स हैं वो डायरेक्टली स्ट्रेट डाउन नीचे फॉल होते हैं एंड एक हीप बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेन एंड हस्क को हमने सेपरेटली कलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट हैंड पिकिंग। तो अब स्टूडेंट जब अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट है एक मिक्सचर में, तो वहां पे आप उन्हें अपने सिंपली हैंड्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपकी मदर जो स्मॉल स्टोन्स या जो ग्रेन्स होते हैं पैडी के, उन्हें राइस या पल्सेस में से क्या करती हैं, रिमूव करती हैं बिफोर कुकिंग। कैसे? उन्हें सिंपली अपने हैंड से पिक करके। सो ये मेथड आपको कब बेस्ट वर्क करता है? जब इम्प्योरिटीज कम होती हैं एंड काफ़ी बड़ी होती हैं साइज में, सो दैट आप उन्हें इजीली देख सके एंड पिक कर सके। नेक्स्ट वी हैव सीविंग। सी स्टूडेंट्स, अब जब एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स साइज में वेरी करते हैं तब आप सीविंग मेथड का यूज करते हो। सीव क्या है? सीव एक कंटेनर है जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं बॉटम में, एंड उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो उसके थ्रू पास हो जाएंगे, वेर एज लार्जर वाले पार्टिकल्स उसी सीव के ऊपर रह जाते हैं। तो ये मेथड आप यूजुअली अपने घर में भी यूज करते हैं, जैसे कि व्हीट ब्रान या जो इम्प्योरिटीज होती हैं फ्लावर यानी कि आटा में से जो व्हीट ब्रान है और इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए। राइट, चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। सो स्टूडेंट्स, when solids, अब जब solids liquids में डिजोल्व नहीं होते एंड काफ़ी हेवियर भी होते हैं, तो अब हम वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक नंबर 1 वी हैव सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सी, सेडिमेंटेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल यानी कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जो कि एक लिक्विड में मिक्स हैं, उनको आप सेपरेट करेंगे, है ना? कैसे? उस सॉलिड पार्टिकल्स या उस पूरे मिक्सचर को आप अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। उसमें क्या होगा, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो उस कंटेनर के नीचे सेटल हो जाएंगे। उन सेटेड पार्टिकल्स को कहा जाएगा सेडिमेंट। ऑलराइट, चलो फिर उसके बाद डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, जो लिक्विड ऊपर आ गया है, सी सेडिमेंट नीचे सेटल हो गया सारा सॉलिड, लेकिन जो ऊपर लिक्विड है वो ऊपर आपका आ जाता है, एंड अब बहुत केयरफुली आप उस सारे क्लियर लिक्विड को सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद, ठीक है, क्या करते हैं, दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं। एंड इतना केयरफुली पोर करना है कि जो नीचे सेटल्ड सेडिमेंट था वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज डिकेंटेशन। ठीक, तो एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे गिवन है क्या, कि आप इस तरीके से एक सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आपने एक बीकर लिया फिल्ड विद सैंड एंड वाटर मिक्सचर, अब आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आप क्या देखोगे कि जितनी भी हैवी सैंड पार्टिकल्स हैं वो उस बीकर के नीचे सेटल हो गए इस तरीके से। अब इस सेटल्ड लेयर को कहा जाएगा सेडिमेंट, एंड क्योंकि सैंड सेटल हो चुकी है एंड अब ऊपर जो है क्लियर वाटर आ चुका है, तो इस प्रोसेस का नाम होगा सेडिमेंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आपको जेंटली उस क्लियर वाटर को अनदर बीकर में पोर करना है ग्लास रॉड का यूज करके, सो दैट वो सेडिमेंट डिस्टर्ब ना हो, एंड इस स्टेप को कहा जाएगा डिकेंटेशन। ऑलराइट, एंड जब एक बार सारा क्लियर वाटर आपने बाहर पोर कर लिया, अब आपकी जो सिर्फ सैंड है वो नीचे बॉटम में रह जाती। इस तरीके से आपने एक सैंड एंड वाटर मिक्सचर को सेपरेट कर दिया इनटू सैंड एंड क्लियर वाटर। किसका मेथड का यूज करके? पहले सेडिमेंटेशन एंड आफ्टर दैट डिकेंटेशन। इस मेथड को ऑफनली हम अपने घर पे भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पल्सेस वॉश करते हो इन द वाटर। नेक्स्ट वी हैव फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड है जिसमें हम अगेन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को ही लिक्विड में से सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग अ फिल्टर, एंड जो क्लियर लिक्विड उसके थ्रू पास होता है उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टी पोर करते हो एक स्ट्रेनर के थ्रू, तो जो टी है द लिक्विड वो आपके उस मैश के थ्रू पास हो जाता है, एक कप में कलेक्ट हो जाता है, वेयरएज टी लीव्स आपके स्ट्रेनर में ही रह जाती हैं। इस प्रोसेस का पूरा नाम हो गया फिल्ट्रेशन। हाउएवर, एक टी स्ट्रेनर जो है स्टूडेंट बहुत फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकता, जैसे कि मड इन वाटर। सो उसके लिए एक बहुत फाइनर फिल्टर है जैसे कि फिल्टर पेपर, उसका यूज किया जाता है। फिल्टर पेपर क्या है? एक स्पेशल टाइप का पेपर है जिसमें बहुत टिनी होल्स होते हैं, वो इतने छोटे हैं कि उन होल्स को केवल एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, एंड ये फिल्टर पेपर हर एक फाइन पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है सो दैट केवल लिक्विड उसके थ्रू पास हो सके। ऑलराइट, चलो सी एट होम, घर पे स्टूडेंट्स यूजुअली हम वाटर प्योरीफायर्स का यूज करते हैं वाटर को सेव बनाने के लिए फॉर कंजम्पशन। अब बहुत सारे प्योरीफायर्स ऐसे हैं जिसमें पोरस सिरामिक पॉट या कैंडल फिल्टर होता है।
एंड जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया जाता है बैक्टीरिया किल करने के लिए। हाउ एवर जो ये यूवी फिल्टर्स हैं ये वायरसेस को एलिमिनेट नहीं करते। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के आरओ है लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर्स जो आज के टाइम पे अवेलेबल है। इनमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है विद टिनी पोर्स जो अलाउ करेगा केवल वाटर को पास होने के लिए, बाकी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको ब्लॉक कर देगा एंड इस तरीके से वाटर को बहुत एफिशिएंटली फिल्टर करते हैं। इन अ सिटी वाटर वर्क सिस्टम, सी एक सिटी वाटर वर्क सिस्टम में प्योरिफिकेशन जो है वाटर का स्टूडेंट वो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के साथ स्टार्ट होता है। एंड इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फास्टर करने के लिए एक सब्सटेंस जिसका नाम है एलम उसे ऐड कर दिया जाता है। एलम इन हिंदी वी से इट फिटकरी, राइट। तो एलम क्या करता है, जितनी भी फाइन इम्प्योरिटीज हैं है ना, एलम की वजह से वो हैवी हो जाती हैं जिससे वो बहुत जल्दी जो है नीचे सेटल हो जाएंगी। उसके बाद जब कुछ इम्प्योरिटीज सेटल हो जाती हैं तो वाटर को फाइन सैंड के सेवरल लेयर से पास किया जाता है जो एज अ फिल्टर एक्ट करती हैं। और उसके बाद लिक्विड क्लोरीन ऐड किया जाता है वाटर में टू किल द जर्म्स। फिर उस क्लीन वाटर को उसके बाद एरिया जो है सिटी के डिफरेंट एरियाज वहां पंप कर दिया जाता है। अब कुछ वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में सिस्टम के अंदर बॉइलिंग सिस्टम के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, फिल्टर्ड वाटर को बॉईल करना फॉर 7 to 10 मिनट्स। सॉरी, इससे क्या होगा, जो मोस्ट हार्मफुल जर्म्स है स्टूडेंट इंक्लूडिंग सर्टेन वायरसेस वो सारे किल हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन को हम कॉमनली अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टर करने के लिए इसका यूज करते हैं। रिमूव सीज फ्रॉम द फ्रूट जूसेस, सेपरेट द पनीर जो आपने बनाया है घर पे मिल्क में लेमन जूस ऐड करके, राइट, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड विच इज कॉल्ड वे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मेथड वी हैव इज व्हाट, सेंट्रिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स कभी कभी बहुत फाइन पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड में सस्पेंडेड रह जाते हैं एंड आप उन्हें फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू भी रिमूव नहीं कर पाते, राइट। तो इन सच केसेस सेंट्रिफिकेशन का यूज किया जाता है। एक्चुअल में एक सेंट्रीफ्यूग मशीन है जिसे आप इस प्रोसेस के लिए यूज करोगे, ठीक है। एक ऐसा लिक्विड जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब में पोर किया जाएगा एंड फिर उसे एक सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर प्लेस किया जाएगा। मशीन उसके बाद क्या करेगी, मैनुअली या इलेक्ट्रिकली स्पन करेगी एंड जैसे जैसे वो स्पिन करेगी एक फोर्स जो होगा उन हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को टेस्ट ट्यूब के बॉटम नीचे की तरफ पुश करेगा, वाइल जो क्लियर लिक्विड है वो आपका कहाँ रहेगा, ऊपर। अब ये मेथड हम मिल्क डेयरीज में वाइडली यूज करते हैं क्रीम को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द मिल्क। मिल्क को क्या किया जाता है, डेयरीज में बहुत हाई स्पीड पे स्पन किया जाता है तो जितनी भी लाइटर क्रीम है वो इकट्ठा हो जाती है एंड सेंटर में फिर फ्लोट करने लगती है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, क्रीम को सेपरेट कर दिया फ्रॉम द मिल्क बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेंट्रिफिकेशन। नाउ सेपरेटिंग द सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स अब कुछ सॉलिड्स है लाइक सॉल्ट एंड शुगर जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए आप उन्हें सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हो। अब इन्हें हम कैसे वाटर से सेपरेट करेंगे, व्हाट आर द मेथड्स फॉर दैट। नंबर 1, इवेपोरेशन। So as we have already discussed in our previous chapter about evaporation process, है ना। evaporation process कौन सा प्रोसेस है, जहाँ पे एक लिक्विड जो है वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो सी वाटर जिसके अंदर डिजोल्व सॉल्ट होते हैं वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि जब सी वाटर को आप एक शैलो पिट में छोड़ देते हो अंडर द सन तो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होगा सन की हीट की वजह से एंड सारा सॉल्ट नीचे बच जाएगा। अब इस सॉल्ट को बाद में हम रिफाइन करते हैं, है ना, फूड में यूज करने से पहले। एंड ये मेथड आपका वर्क करता है, क्यों, बिकॉज जब एक लिक्विड को आप हीट करते हो तो वो वेपर में चेंज हो जाता है जिससे कि सारे सॉलिड सब्सटेंसेस वहीं एज इट इज रह जाएंगे। सी वाटर के अंदर स्टूडेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट होते हैं एंड इस सॉल्ट को एक बड़े स्केल पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए इवेपोरेशन का यूज किया जाता है, यानी कि सी वाटर को क्या शैलो पॉन्ड्स में कलेक्ट किया जाएगा जिन्हें आप लेगून्स कहते हैं एंड वहां इन्हें छोड़ दिया जाता है जिससे कि वाटर इवेपोरेट हो जाए नेचुरली। नेक्स्ट वी हैव क्रिस्टलाइजेशन। अब स्टूडेंट सी वाटर से जो आपको सॉल्ट मिला है बाय इवेपोरेशन मेथड वो कंप्लीटली प्योर नहीं है वो सॉल्ट, है ना, क्योंकि उसके अंदर अभी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो जब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा जिससे हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करके। अब जो क्रिस्टल्स बनेंगे ये प्योर होते हैं, इनका एक डेफिनेट यूनिक शेप होता है जो क्या करता है, डिफर करता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर।
नेक्स्ट वी हैव कंडेंसेशन. कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सा है, जहाँ पे वेपर यानी कि गैसियस स्टेट वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में, व्हेन इट इज कूल डाउन. राइट. अब ये मेथड यूज किया जाता है प्योर वाटर कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम अ सॉल्ट सोल्यूशन. ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान अगर हमें वाटर भी साथ में कलेक्ट करना है तो आप उस कंटेनर को एक मेटल लिड से कवर कर सकते हैं. तो जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, एंड जैसे ही वो उस लिड के इनर साइड के कांटेक्ट में आएगा तो वो कंडेंस होकर दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन आप इसको एज अ प्योरिफाइड वाटर कलेक्ट कर सकते हैं. सी व्हेन अ सब्सटेंस, अब स्टूडेंट जब एक सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, या फिर वेपर टू सॉलिड होता है, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में बीच में आता ही नहीं है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस. नेक्स्ट है सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड. ठीक है, सी कभी कभी एक सिंगल मेथड इनफ नहीं है मिक्सचर के सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. तो इन सच केसेस हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स को यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है सॉल्ट, सैंड एंड वाटर का, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सैंड को सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे. राइट. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन मेथड का यूज करेंगे सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द फिल्ट्रेट, एंड इफ नीडेड तो वाटर वेपर को फिर कूल डाउन किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा, सो दैट हमें वो वाटर वापस से मिल जाए लिक्विड फॉर्म में. नेक्स्ट है टॉपिक सोल्यूशन. व्हाट इज सोल्यूशन स्टूडेंट, एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे सोल्यूबल सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, उसे कहते हैं सोल्यूशन. अब सोल्यूशन के टू मेन पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी? टू मेन पार्ट, दैट इज द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो वी कुड से क्या कि सोल्यूशन बना है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. नाउ व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सी द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व, वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है उसे आप सोल्यूट कहेंगे, वेराज जो लिक्विड है जिसमें वो सोल्यूट डिसॉल्व्ड है उस लिक्विड को कहा जाएगा सॉल्वेंट. अब वाटर क्या कर सकता है स्टूडेंट, वाटर एक वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, एंड दैट इज व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. ऑलराइट, चलो. नाउ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड. अब स्टूडेंट एक सोल्यूशन को सैचुरेटेड कब कहा जाएगा, जब उसके अंदर और सोल्यूट आप डिसॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन अगर एक सोल्यूशन के अंदर अभी भी कैपेबिलिटी है कि वो स्टिल मोर सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, तो उसे आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे. ठीक है, सी दे हैव गिवन एक्टिविटी ओवर हियर. अब यहाँ पे हम क्या एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने वाले हैं शुगर का एट रूम टेम्परेचर, एंड देन वी विल ऑब्जर्व कि कैसे टेम्परेचर जो है वाटर के अंदर शुगर की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है. तो इसके लिए आपको वाटर, शुगर, बीकर, स्पून एंड एक बंसन बर्नर चाहिए. मेथड क्या है कि आपने थोड़ा वाटर पोर करना है एक बीकर में, फिर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर आप ऐड करोगे और उसे स्पून से स्टिर करोगे जब तक वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो जाती. अब उसके बाद आपको शुगर उसके अंदर कंटिन्यूसली ऐड करनी है थोड़ी थोड़ी करके, एंड कॉन्टिन्यूसली आप उसको स्टिर भी करते रहेंगे जब तक ऐसी स्टेज नहीं आ जाती कि अब आप उस पानी के अंदर और शुगर डिसॉल्व नहीं कर पा रहे. अब इस पॉइंट पर क्या होगा, कुछ शुगर, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अब थोड़ी सी शुगर जो है वो बॉटम में अनडिसॉल्व्ड बचने लगेंगे, आप कितना ही स्टिर कर लो. अब इस स्टेज पर इस सोल्यूशन को कहा जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें उस बीकर को हीट करना है जिसके अंदर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है. व्हाट यू विल नोटिस कि अब वो जो अनडिसॉल्व शुगर थी वो दोबारा से डिसॉल्व होना शुरू हो गई. दिस मीन्स व्हाट कि अब आप मोर शुगर हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो. उसके बाद सोल्यूशन को कूल डाउन होने दीजिए. यू विल ऑब्जर्व कि वो शुगर जो है दोबारा से बॉटम में क्या होने लगी है, सेटल होने लगी है. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर कि जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप हीट करते हैं तो उससे सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम उसकी और अमाउंट को डिसॉल्व कर पाते हैं. एंड जब आप सोल्यूशन को कूल करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड कुछ डिसॉल्व्ड सोल्यूट एज अ क्रिस्टल फॉर्म सेपरेट आउट हो जाएगा. ऑलराइट, चलो, the chapter is completed. I hope that you must have understood the different types of methods by which we can separate the components of a mixture. Right? Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to all.